स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। तो पीजी के कई कोर्सेज के ऑफिशियल कट ऑफ्स आ चुके हैं और उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर अभी तक आपने ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है और आपको नहीं पता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें आपको पूरा प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेशन करके समझाया गया है कि आप किस तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। वहीं बात रही यूजी कोर्सेज के लिए, अभी ऑफिशियल कट ऑफ्स नहीं आए हैं और अभी उनकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो पाई है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाई है, उनकी काउंसलिंग जो है वो 10 दिसंबर के बाद से ही शुरू होने वाली है और उनके जो ऑफिशियल्स कट ऑफ हैं वो अभी आने में थोड़ा समय है। 8 से 10 तारीख तक का आपको वेट करना पड़ सकता है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं काउंसलिंग के लिए, और जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कहने का मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, एम्प्लॉय वार्ड, ईडब्ल्यूएस, इन सब का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए और अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं है तो क्या कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी कितनी है कि आप जो है कि काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके साथ साथ वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। और मैंने हेल्पलाइन नंबर जो है कि आप सभी के लिए स्टार्ट किए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे। अगर आप कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप उन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए, अगर आप यूजी कैंडिडेट्स हैं, आपको बता दूं कि ये वीडियो यूजी पीजी सभी कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप यूजी कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ एलएलबी, बीएड, बीपीए और बीपीएड को छोड़कर, इन सारे कोर्सेज छोड़कर अगर आप यूजी एस्पिरेंट हैं तो आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट, ठीक है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो। अगर मार्कशीट नहीं है तो सर्टिफिकेट अपलोड करिए। क्लास 12 का आपका मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद आपका टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है, सीसी कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आपके बोर्ड से माइग्रेशन इशू होता है तो माइग्रेशन, ठीक है, आपके पास इतना डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो पीडब्ल्यूडी का, और अगर आप बिलोंग करते हैं एम्प्लॉय वार्ड से तो आपके पास एम्प्लॉय वार्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एम्प्लॉय वार्ड के 2 सर्टिफिकेट मिल सकते हैं, एक तो जो परमानेंट अभी एम्प्लॉय हैं उनका, और जो है कि डेली बेस पे हैं। तो सबसे पहले जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनको जो है वरीयता दी जाती है। उसके बाद अगर सीटें वैकेंट होती है तो डेली बेस वाले जो एम्प्लॉय हैं उनको जो है वरीयता दी जाती है। उसके साथ साथ जो पहले भी एम्प्लॉय रह चुके हैं उनके लिए भी यहाँ पर वरीयता दी जाती है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। वहीं बात करें एलएलबी, बीपीए और बीएड वाले के लिए, तो इनका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है वो उनका ग्रेजुएशन होता है। तो इन सब के पास जो है कि हाई स्कूल का मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, नहीं है तो सर्टिफिकेट में होगा इंटरमीडिएट। उसके बाद अगर सेमेस्टर वाइज है तो उनका लास्ट 6 सेमेस्टर का जो है कि मार्कशीट, अगर सेमेस्टर वाइज नहीं है, ईयरली वाइज है, तो लास्ट 3 ईयर का उनके पास जो है कि मार्कशीट होना चाहिए। उसके साथ टीसी, सीसी, माइग्रेशन, ठीक है, 2 से यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके पास माइग्रेशन होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप सभी का जो है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इतने आपके पास होने चाहिए। देखिए, जो मैंडेटरी है वो आप सभी के जो है कि डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट है, लेकिन जो ऑप्शनल है वो टीसी माइग्रेशन है। तो अब बात ये आती है कि अगर इन डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास अगर नहीं है कुछ तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए सिंपल आपको कुछ करना नहीं है। इसके लिए आपको सिंपल जो है कि एक अंडरटेकिंग जो है कि भर देना है, ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं चाहे आप ऑफलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं। और आप मेक श्योर हो जाइए कि आपको 31 जनवरी तक का समय दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है कि 31 जनवरी तक का समय दिया जाएगा। आपको उसके अंदर में आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो 100% सबमिट करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपका जो है कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एम्प्लॉय वार्ड
और PWD, ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं या कैटेगरी सर्टिफिकेट इसे आप कह सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट में आपका 4 ही आता है, बाकी जो 2 सर्टिफिकेट हैं एम्प्लॉय वार्ड वो BHU एम्प्लॉय कोटा के लिए है, और PWD जो वो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है। तो बात करें यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, तो जो EWS वाले कैंडिडेट्स हैं उनके पास उनका EWS का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपको बता दूं कि जो EWS सर्टिफिकेट बनता है वो हर साल बनता है, ठीक है। तो आपके पास जो है कि नया वाला होना चाहिए। नया वाला कहने का मतलब कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2021 का बिल्कुल से होना चाहिए, या अगर 1 जनवरी 2021 का नहीं है तो कम से कम आपके पास 1 जुलाई 2020 तक का इशू होना चाहिए। अगर उसके पहले का है तब आपको जो है कि नया बनवा के देना पड़ेगा। और ये बात एकदम मेक श्योर हो जाइए कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंटर लेवल का होना चाहिए। आप तहसील से बनवा रहे हैं तो जिससे बनवा रहे हैं उनसे जरूर कह दें कि हमें सेंट्रल लेवल का जो है कि EWS सर्टिफिकेट चाहिए, ब्लॉक लेवल वगैरह का बिल्कुल से नहीं चलेगा। वहीं बात करें OBC कैटेगरी के लिए, तो OBC NCL का जो सर्टिफिकेट है वो भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, और जो डेट है इशू का वो 1/7/2020 के पहले का नहीं होना चाहिए। अगर उसके पहले का है तो फिलहाल में अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जो है कि नया बनवा के देना पड़ेगा। और जब नया बनवाएंगे तो आपका 1 जनवरी 2021 के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का बिल्कुल से चलेगा। उसके साथ साथ SC ST की बात करें, SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, और जो इशू डेट है वो आपका 1/7/2020 के पहले का नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेट्स वही हैं सबके लिए। सेंट्रल लेवल की बात करें तो आप जब भी तहसील में या फिर सदर में अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो जिससे बनवा रहे हैं बस ये कह दीजिए कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। तो वहाँ पर DM या SDM का वेरिफिकेशन होगा और वो सेंट्रल का ही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं PWD के बारे में। तो PWD के लिए एनेक्सर 9 है, फिर कॉल लेटर में एनेक्सर 9 जो है मिल जाएगा। तो जो PWD के कैंडिडेट्स हैं उनको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, ठीक है, आपको वहाँ से अपना जो है मेडिकल बनवा लेना है। वो मेडिकल जो है CMO के द्वारा जो है कि साइन होना चाहिए। अगर आपके पास CMO साइन मेडिकल है तो ठीक है। अब इसमें कोई डेट वेट नहीं है, आपका मेडिकल जब का बना हुआ है वो पूरी तरीके से मान्य होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय वार्ड के लिए। तो एम्प्लॉय वार्ड के जो डेली बेस वाले हैं उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो परमानेंट एम्प्लॉय उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ जो पहले से एम्प्लॉय थे और अभी रिटायर हो गए हैं उनका जो है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, और डिक्रीज्ड एम्प्लॉय का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब 4 जो है कि यहाँ पर कोटा दिए जाते हैं, और जो सबसे पहला प्रेफरेंस है वो परमानेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट से, ठीक है, आप वो सर्टिफिकेट जो है कि इशू होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करें TCC माइग्रेशन के लिए। तो अगर आपके पास TCC माइग्रेशन वगैरह है तो आप अपलोड करिए या फिर अपने ऑफलाइन काउंसलिंग में लेके जाइए। और अगर नहीं है तो इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है, आपको 31 जनवरी 2022 तक का समय दिया जाएगा। आपको उसके अंदर में जो है कि सारे सर्टिफिकेट और सारे डॉक्यूमेंट जो है कि वो अपलोड या फिर सबमिट करने हैं। अब सामने बात ये आती है, अगर आपके पास इन सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में से कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म मिलेगा। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको अंडरटेकिंग फॉर्म मिल जाएगा। आप ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी वहाँ पर आपको अंडरटेकिंग फॉर्म मिल जाएगा। और वीडियो जो काउंसलिंग वाला है उसमें मैंने बताया कि आपको किस तरीके से फॉर्म को भरना है। तो जो भी आपके पास नहीं है आप उसके लिए जो एक अंडरटेकिंग फिल कर सकते हैं, और उसमें मेंशन करेंगे कि आप जो है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट 31 जनवरी के पहले हर हाल में दे देंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह पहले का है, ठीक है, 1-2 साल पहले का है, 1.5 साल पहले का है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास फिलहाल में जो है आप वो ऑफलाइन काउंसलिंग में लेके जाइए या फिर ऑनलाइन जो है कि अपलोड कर दीजिए। बाद में 31 जनवरी से पहले आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बनवा जरूर सबमिट कर दीजिएगा। तो उम्मीद है आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर्स आपको दिए हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्टली जो है असिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि आपको यहाँ से हमेशा से मिलता है सबसे जेन्युइन सबसे रियल कंटेंट मिलेंगे। नई वीडियो